बोर्ड पे गतिरोध बना है जेपीसी के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार जिस इस बिल को लाके आगे पारित करवाना चाह रही है, क्या रहेगा? देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। ये डिमांड तो मुस्लिम समुदाय से ही आई थी हमारे पास, जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उनके पास आई थी। इवन कानून मंत्री हमारे पास भी आए थे। ऐसा वक्त की जमीनों पे लोगों के कब्जे हैं, कलेक्टर भी सर्वे नहीं कर सकता। और अगर किसी गांव में कोई बोर्ड लग गया कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो वो पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का हो जाता है। तो ऐसे जो विसंगतियां पैदा हुई है, पार्लियामेंट में इसमें संशोधन का बिल लाना चाहिए। ये डिमांड मुस्लिम समुदाय से आई थी। अच्छा, इसमें अगर सुधार होता है तो सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समुदाय को ही होगा, जो गरीब मुस्लिम समाज है। औरों को तो किसी को ही नहीं होगा। इसमें जो विरोध है वो राजनीतिक कारणों से है, तर्क संगत विरोध नहीं है, राजनीतिक कारणों से विरोध है। कश्मीर में जो 370 पे जो राजनीति हो रही है उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा, क्या कुछ 370 पे अब क्या जो कुछ भी राजनीति करे, वो एक तो चीज कह रहे हैं जो मेरे ख्याल में उनको या तो ऐतिहासिक पहलू उनके समझ में नहीं आए। वो एक चीज कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कब विरोध किया 370 का। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संविधान जब बन रहा था तो जितने भी अनुच्छेद संविधान में आए, उन सारे अनुच्छेद की पायलटिंग बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की, इंक्लूडिंग प्रस्तावना। कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो जिसकी पायलटिंग बाबा साहब ने नहीं की, जिसमें संशोधन पेश हुए उनकी रिप्लाई बाबा साहब ने नहीं की। 370 बाबा साहब से आपने पायलटिंग क्यों नहीं कराया? गोपाल स्वामी अयंगर से क्यों कराया आपने? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। एक ऐसा आर्टिकल है जो बाबा साहब ने पायलटिंग नहीं किया और बाबा साहब का इसमें कोई इनपुट नहीं है संविधान सभा की डिबेट में। तो ये अपना आप साफ नजर आता है कि अब ये अननेसेसरी की राजनीति कर रहे हैं। वो चीजें तो अब 370 तो चला गया जी। अब 370 आने की कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। वैसे भी वो इनजस्टिस पैदा कर रहा था। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी को समझना चाहिए। आपने जलंधर से स्वीपर समाज के आदमियों को बुलाया, आपके दादाजी ने, कि आप आइए जम्मू की सफाई करिए, श्रीनगर की सफाई करिए, हम आपको पूरी सुविधाएं देंगे। बाद में आपने क्या निर्णय कर दिया कि जो कश्मीर में नहीं जन्मा वो कोई नौकरी नहीं लग सकता। तो बोला हम कहाँ जाएं? बोला आप सफाई करो, सफाई कर्मी रहेंगे। 370 हटा तो वो बाबू बनने लग गए, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने लग गए। तो वो अन्यायकारी प्रावधान था 370, वो हटाना जरूरी था। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा था वो। धन्यवाद। सर, आखिरी सवाल सर।